नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और ये चंद्र ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। 7 सितंबर 2025 की रात्रि में 9:56 पर ग्रहण आरंभ होगा और 1:23 तक ये ग्रहण रहेगा। मोर देन 3 आवर ये ग्रहण हमें दिखाई देगा और इस ग्रहण का प्रभाव भारत और विश्व के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नेचर के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, मानव जनजीवन के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। ग्रहण के ऊपर एक डिटेल्ड कैलकुलेशन मैंने आप सभी को ऑलरेडी दे दिया है। अगर वो आप सभी ने नहीं देखा है तो उसे जा करके जरूर देख लीजिएगा। ग्रहण के साथ ही सूतक काल का भी अपना बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। सूतक काल कब लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूं और कितने बजे से सूतक आरंभ हो जाएगा ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सूतक काल में आप सभी को कौन कौन सी चीजों को लेकर के सावधानी रखनी है और साथ ही साथ इस ग्रहण में और क्या विशेष है ये भी मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। यहां पर सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले आरंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में सूतक काल जो है ग्रहण काल से 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। इट मीन्स कि दोपहर में 7 सितंबर 2025 को दोपहर में 1:57 पर सूतक काल आरंभ हो जाएगा, जो कि जब तक ग्रहण खत्म ना हो जाए तब तक बना रहेगा। सूतक काल के कुछ विशेष नियम होते हैं, इन नियमों को हमें समझना है और इन नियम का पालन करना है। कहा जाता है कि सूतक काल में आप सभी मंदिर में दिया नहीं जला सकते, आप सभी भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं कर सकते, आप सभी सूतक काल में पूजा पाठ नहीं कर सकते। पूजा पाठ मतलब कि ध्यान और मंत्रोजाप जरूर कर सकते हैं, बट आप सभी भगवान की पूजा नहीं कर सकते, आरती नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए सूतक काल के समय पर घर के मंदिर में दिया नहीं लगाते, अगरबत्ती नहीं लगाते, किसी भी तरह की कोई भी पूजा अर्चना नहीं करते। सूतक काल के दौरान में आप सभी को घर से बाहर कम से कम निकलना चाहिए और खासकर ग्रहण काल में तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। गर्भवती महिलाओं को बाहर का कुछ भी खाने से बचना चाहिए। सूतक काल और ग्रहण काल दोनों ही समय पर गर्भवती महिलाओं को बाहर जाने से बचना चाहिए, बाहर का कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति से बातचीत करने से भी थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए और इसी के साथ साथ मन को बिल्कुल शांत रखना चाहिए। कहते हैं कि ग्रहण से पहले जो सूतक काल होता है उसमें मन काफी ज्यादा विचलित हो जाता है और मन के विचलित होने की वजह से माँ और बच्चे दोनों पर ही गलत प्रभाव देखने को मिलता है और इसी वजह से सूतक काल के समय से ही आप सभी को मन बिल्कुल शांत रखना है। और मेरा तो सजेशन भी रहेगा स्पेशली फॉर गर्भवती महिलाएं, अदरवाइज फॉर एवरीवन ऑल्सो, कि जब सूतक काल आरंभ हो रहा है दोपहर 1:57 से, उससे पहले ही आप भोजन कर लें तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रहण काल में कुछ भी खाना भी मना माना जाता है। अगर आप खाना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको विशेष तौर पर ग्रहण काल आरंभ होने से पहले घर के मंदिर में दुर्वा, सूखी घास, दोब बोलते हैं उसको, जो पानी के अंदर घास उगती है, वो अगर आपके आसपास कहीं मिल जाए तो वो लेकर के आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, पीने के पानी में डाल दीजिए, भोजन सामग्री में डाल दीजिए, जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसके अंदर वो दाब डाल दीजिए, तो सूतक का प्रभाव नकारात्मक नहीं होगा। इसके अलावा तुलसी का पत्ता, अगर आपको दोब ना मिले तो फिर आप क्या करेंगे, तुलसी का पत्ता लेंगे, उसे अपने घर के मंदिर में हर एक प्रतिमा के सामने जरूर रख दीजिएगा। पीने के पानी में तुलसी का पत्ता जरूर डाल दीजिएगा, खाने की चीजों पर तुलसी का पत्ता जरूर रख दीजिएगा, ताकि आप सभी को भी किसी भी तरह का ग्रहण और सूतक का दोष नहीं लगेगा। जब तक ग्रहण काल खत्म ना हो जाए तब तक तुलसी का पत्ता वहीं पर रहना चाहिए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसी के साथ साथ सूतक काल में कोशिश करें कि अपने मन को शांत रखें, लड़ाई झगड़े से बचें, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने पास आने से पूरी तरह से बचाइएगा। यह भी आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
सूतक काल और ग्रहण काल में अगर पॉसिबल हो पाए तो मौन धारण करके रखें, अपने आसपास किसी भी मंत्र को चला करके रखें। आप खुद भी मंत्र जाप कर सकते हैं और मंत्र जाप के साथ ही अपने इष्ट को जरूर याद करते रहें, जिससे कि आप सभी को सूतक का और ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा, ये ग्रहण का सूतक जो रहता है ये मन को भ्रमित करता है, मन की भावनाओं को आहत करता है। तो ऐसे में पुरानी चीज़ों को सोचना, पुराने विचारों में अपने आप को इन्वॉल्व करना, पुरानी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना आपके लिए नुकसान हो सकता है। शांत रहना, एक जगह पर अपने आप को स्थिर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप सावधानी के साथ आगे रखें ग्रहण काल में, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ग्रहण के समाप्त होने के बाद पूरे घर को गंगा जल से आप छिड़काव करें और इसी के साथ साथ घर के मंदिर में भी गंगा जल से छिड़काव करें और घर के मुख्य द्वार पर भी गंगा जल से छिड़काव जरूर करें। पूरे घर को शुद्ध किया जाता है। अगले दिन सुबह जब आप धूप अगरबत्ती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पूरे मंदिर को साफ करें और उसके बाद भगवान की प्रतिमा पर दिया जलाइएगा, ताकि आप सभी को किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा देखने को नहीं मिलेगी और ग्रहण की वजह से, सूतक की वजह से भी जो नकारात्मक प्रभाव क्रिएट होंगे वो भी दूर होते हुए नजर आएंगे। इस बार का ग्रहण विशेष इसलिए है क्योंकि सालों के बाद एक योग यहां पर देखने को मिल रहा है कि ग्रहण काल से ही पितृपक्ष भी आरंभ हो रहा है। 7 सितंबर 2025 के समय से ही पितृपक्ष भी यहां पर आरंभ हो जाएगा। ऐसे में पितृपक्ष का और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन आना एक बहुत विशेष संयोग यहां पर बनाता है और इसी के साथ साथ पितृपक्ष के साथ ही पितृपक्ष की समाप्ति के समय पर आपको सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, जो कि एक अद्भुत योग यहां पर बनाता है। इसीलिए इस बार का पितृपक्ष भी बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। इस बार के पितृपक्ष में आप सभी अगर कुछ भी ना कर पाए तो सिर्फ एक रोटी आप किसी भी गाय को या कुत्ते को खिलाने की कोशिश जरूर कर दें। कुछ भी चीज और खासकर सफेद चीज का दान ड्यूरिंग द पितृ पीरियड, श्राद्ध के समय में आप जरूर सफेद चीज का दान देना शुरू कर दें। ब्राह्मण को भोज करा पाएं तो और भी अच्छा है। और मैं तो जरूर कहूंगा कि अपने पितरों का श्राद्ध करना सबके लिए शुभ माना जाता है। पितरों से आशीर्वाद लेने के लिए इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा और सबसे अच्छा समय जो होता है पितृपक्ष में श्राद्ध के समय पर भगवान को पूजने का, पितरों को पूजने का, ये रहता है दोपहर का समय। 11 बजे से लेकर के 12:30 के समय के दौरान में आप सभी को पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। यह समय काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। आप सभी को पितृपक्ष में किसी भी तरह की नकारात्मक चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। मांस मदिरा खाने से बचिए, ड्रिंक करने से बचिए, किसी का अपमान करने से बचिए और साथ ही साथ अपने पितरों को याद करिए, अपने पितरों को नमन करिए। उनके लिए कुछ भी आप दान पुण्य कर सकते हैं तो वो करिए। ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन की हर एक परेशानी भी दूर होते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ कहा जाता है श्राद्ध पक्ष के दौरान भगवान शिव जी की आराधना करना और भगवान विष्णु जी की आराधना करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। किसी भी तरह का दोष अगर आपकी कुंडली में चल रहा है तो पितृपक्ष पे ओम नमः शिवाय का जाप करने से और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करने से आपके दोष कम होते हैं, दोषों से मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में अच्छे रास्ते बनना शुरू होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी सावधानी आप ज़रूर रखें। अपने हर एक चीज़ को लेकर के अच्छा काम करने की कोशिश करें और इस पितृपक्ष का पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाइए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस समय का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।